हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये देखिए, सुबह सुबह सूरज भगवान का दर्शन। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और आज ना मेरे बेटे का स्कूल है, बेटी का नहीं है। सैटरडे को उसका स्कूल नहीं रहता है, तो और सिर्फ बेटे का रहता है, तो मैं उसके लिए आ गई हूँ लंच बनाने। और आज मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं उसके लंच में क्या देने वाली हूँ। तो और ये ना रात को ना ये सब साफ करके मतलब ही सोते हैं, बट फिर भी होता ना, सुबह में लगता है कि थोड़ा सा पोंछ ले तो संतुष्टि मिल जाती है। तो मैं ना अभी वही कर रही हूँ, सफाई वगैरह कर लूँगी। थोड़ा सा सफाई तो सारे हो रखे हैं, और थोड़ा सा बस हल्का सा पानी डाल के ना पोंछ लेती हूँ, तो फिर सही लगता है। और उसके बाद फिर देखिए, ये ना पालक की पूड़ियाँ बनाऊँगी मैं। तो ये पालक को ना बॉयल बॉयल करके, और उसके बाद फिर उसको पीस के, और आटा में ना जैसे आटा गूंदते हैं ना, उसी टाइप से मैंने उसी से पालक से ही आटा को गूंद दिए हैं। और ये हमारा आटा रेडी है। थोड़ा सा टाइट डो बनाया है हमने, क्योंकि मुझे पूड़ियाँ बनानी है, इसके वजह। और मैं ना 2 दिन से ना मैं लगातार साड़ियाँ पहन रही थी ना, तो मेरे मतलब सीजर पे ना बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। तो पता नहीं क्यों मुझे हो जाता है, जब भी सिंथेटिक वाला पहनती हूँ ना, तो फिर मुझे खुजली होने लगता है वहाँ पे, और दाना दाना सा हो जाता है, पूरा लाल हो जाता है। जहाँ जहाँ स्टिच लगा है ना, वहाँ वहाँ पे हो जाता है। मेरे तो बहुत टाइम हो गए हैं सीजर के, बट फिर भी हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। 2 साल तो हो ही गए हैं, बट फिर भी हो जाते हैं, पता नहीं क्यों हो जाता है। आप लोग के साथ भी अगर जिनका सी सेक्शन हुआ है, वो प्लीज़ बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। मुझे पता नहीं चलता है, मैं क्या खा शायद बैगन वगैरह खाती हूँ ना, उससे हो जाते हैं। तो अब तो बहुत टाइम हो गए हैं, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, बट फिर भी पता नहीं क्यों होने लगता है। और पूरा लाल हो जाता है जब भी मैं मतलब सिंथेटिक का पहनती हूँ, तब तो हो ही जाता है। और उसके बाद फिर मैं पूड़ियाँ बनाने के लिए कढ़ाई वगैरह चढ़ा दी हूँ, और उसके बाद फिर मैं ये करने लग गई हूँ। और ये ना मिठाई है, तो ये फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैं सोची कि बच्चे उठेंगे ना 1 घंटे बाद, तो मैं उससे पहले ये निकाल के रख देती हूँ, तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि ठंडा ठंडा खाएगा ना, तो फिर सर्दी जुकाम हो जाएगा। और अभी इस टाइम पे तो ऐसे ही सर्दी जुकाम हो रहे हैं, तो इसी के लिए मैं दो ना उसके एक खाने के लिए उसका निकाल रही हूँ, और दो ना उसके मैं लंच में दूंगी। और पता नहीं मुझे सुबह सुबह क्या ही हो जाता है, मुझे सुबह सुबह कोई रहता नहीं है ना, तो अकेले फिर मन नहीं लगता है, तो फिर मैं ऐसे ही गुनगुनाते रहती हूँ। आप लोग गैस करके बताना कि मैं कौन सा गाना गा रही हूँ। और फिर मैं इधर पूड़ियाँ बनाने आ गई हूँ। और देखो, टाइट थोड़ा सा डो रहता है पूड़ी का तो ऐसे भी आप लोग नॉर्मल भी डो पूड़ी बनाते हो, तो थोड़ा सा डो टाइट रहता है, क्योंकि इससे ना पूड़ियाँ सॉफ्ट बनती है। तो और पालक की पूड़ियाँ आप खा के देखिएगा, इतना अच्छा होता है ना, मैं क्या ही बोलूँ। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी भी होता है, और बहुत हेल्दी भी होता है ना। तो फिर मैं पालक का ना मैं हमेशा बनाती हूँ, जब भी पालक इस सीजन में ना, ठंड में तो मैं हमेशा बनाती हूँ। और इसके साथ ना आप पालक पनीर खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मेरा तो फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे छोले भटूरे भी पसंद है, बट मुझे ना ये भी पसंद है। छोले भटूरे थोड़ा ज़्यादा पसंद है, बट ये ना मुझे सच में पालक की पूड़ियाँ और साथ में पालक पनीर खाओ, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। और सब लोग बोलते हैं ना कि इतनी मोटी हो गई, देखो ये सब खाओगी तो मोटी तो हो ही जाऊंगी ना। मजाक कर रही हूँ। और फिर मैं बना ले रही हूँ पूड़ियाँ। और ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा ही बना रही हूँ, क्योंकि आज ना मिट्ठू का ही मतलब है। तो मैंने ना उसके लिए पहले से ही बना के ये गूंद के आटा रख दिया था, तो इसी की वजह से मैं आपको नहीं दिखाई, कल रात को ही गूंदी थी। और इसमें क्या ना, इस सब में ना बहुत टाइम लग जाता है, सुबह में उतना टाइम होता नहीं है। आप कितनी भी जल्दी उठो ना, फिर भी लगता है कि हम लेट ही हो गए हैं। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हड़बड़ हड़बड़ हो जाती हूँ एकदम, डेली का यही हाल रहता है। मैं लंच बनाती हूँ ना, इसी के वजह से ना मैं पहले उठती हूँ, 1 घंटा पहले उठती हूँ बच्चों से, कि मैं लंच वगैरह बना के पैक कर लूँगी, बैग वगैरह उसका रूटीन वगैरह जो है कर लूँगी ना, उसके बाद फिर मैं उसको उठाऊँगी। क्योंकि छोटे हैं ना, तो वो खुद से तैयार भी अभी नहीं होते हैं, उन्हें तैयार करना पड़ता है। और फिर मैं उन लोग को उठाती हूँ। और आज है सैटरडे, तो फिर मैं बच्चों को भेज के, और उसके बाद फिर पोछा वगैरह लगाऊंगी, देखती हूँ मैं। और अब मुझे ना सच में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ये सब करते करते ना, हर रोज़ मतलब लेट तो हो ही जाता है, पता नहीं कि 1 बज जाता है। हो जाता है ना, छोटे बच्चे जब घर में रहते हैं और ज़्यादा लोग रहते हैं ना, तो ज़्यादा काम भी रहता है, ये वाला तो होता ही है। बात ये तो सच बात है कि जितने लोग रहते हैं उतने काम होते हैं, और जितना कम लोग रहता है उतना कम काम होता है।
और बच्चे वगैरह है ना तो इधर से उधर से उधर, और एक छोटा है बाबू भी है तो उसको कभी हम पकड़ते हैं कभी काजल पकड़ती है, तो इसके वजह से ना और ज़्यादा लेट हो जाता है हमारे घर में। सब मतलब खाना सब लोग तो सवेरे खा लेते हैं, बट मेरा और काजल का लेट हो ही जाता है हम दोनों का, तो 1 बज ही जाना है, चाहे जैसे भी करूँ 1 बज ही जाता है। मुझे क्या होता है ना कि 8:30 तक तो मैं बच्चों को भेजती हूँ स्कूल, तो उससे पहले तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि उनको पहले स्कूल भेजना और उसके बाद फिर मैं आती हूँ। तो जब तक बाबू सोता है, और बाबू ना मिट्ठू जाता है उस टाइम तक वो उठ जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है क्योंकि उसको एक आदमी पकड़ता है तभी। और चाय वाय पी के ना, जब तक चाय इधर बनता है ना तब तक मैं इधर बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरा काम करूँगी, क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह लगता है कि बेड वगैरह बना लो, उसके बाद फिर अपना आराम से निश्चिंत, मुझे लगता है सबसे बड़ा काम मुझे वही लगता है। ऐसे ना करो ना तो पूरा घर फैला फैला सा दिखते रहता है, तो इसके वजह से मुझे लगता है पहले मैं कर लूँ उसके बाद फिर। और इधर ना काजल भी उठ गई थी, तो मैं उसी से शायद कुछ बोल रही थी, उसी को देख रही थी। और मैं ना बार बार घड़ी देख रही हूँ उधर घूम के, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि कहीं लेट ना हो जाऊँ, आज थोड़ा सा मतलब लेट हो गया था। इसके वजह से हो गया था ना कि आज बोली थी मैं बच्चों को कि नहा लेना, मैं हर रोज उनको नहला के नहीं भेजती हूँ। मैं ना मैं ना ऐसे ही दिखा रही थी कि सब लोग बोलते हैं ना कि क्या खा के इतनी मोटी हो गई हो, तो देखो ये खा ये खा के मैं मोटी हो गई हूँ। और उसके बाद फिर ना मैं बना लेती हूँ पूड़ियाँ, तब तक काजल भी आ गई थी, तो वो पता नहीं उसको मैं बोल रही थी कि कल ब्लॉग में नहीं आई, क्योंकि कल कल ना मैं ज़्यादा ब्लॉग बना ही नहीं पाई थी, बहुत कम बनाई थी, तो अभी ये सो के उठी है। तो और मैं ना मुझे लगता है ना कि घर में सबका उठने से पहले लंच बना के बच्चों का रख दूं, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं इधर से, और उसके बाद फिर काजल दूध वगैरह थी करेगी, खौलाएगी, ये सब करेगी, बॉयल करेगी, तो फिर मैं उसी से बातें। और वो बोल रही थी ना कि गलती से ना चना फूलने देना था, तो वो मटर डाल दी थी, तो वही बता रही थी, तो मैं बोली कोई नहीं, उसका झोड़ बना लेना मटर का। तो मैं उसी से बातें कर रही थी, और उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ नीचे मिट्ठू को छोड़ने के लिए। और बाबू देखिए ये ना उठ जाता, मिट्ठू का जाने से पहले ही ये उठ जाता है, और इधर देखिए मिट्ठू है और ये जा रहा है स्कूल। देखिए इसको मतलब इतना खुश हो जाता है ना बाबू को वो जगे हुए देखता है तो। और देखिए ये कितना खुश है, देख रहे हैं, जा रहा है बाहर, इसको बाहर ही घूमने में मन लगता है। और पापा जी अभी नहीं थे इस टाइम पे, तो इसी की वजह से सोची कि मैं आज ना, मेरी ननद का जो घर बन रहा है ना, देख रहे हो सड़िया वगैरह गिरा हुआ है उन्हीं का। तो उनका जो तो पापा जी उधर से आ गए थे, तो पापा जी बोले ठीक है हम इसको छोड़ देंगे, तुम जाओ, क्योंकि उधर होता ना घर में काम भी सुबह सुबह बहुत सारे होते हैं। तो वही बालू गिरवाने गए थे, बालू गिराने वाले भैया आ गए थे, तो जाना पड़ता है वहाँ पे, ऐसे जहाँ तहाँ गिरा के चले जाएंगे। तो फिर मैं आ गई, और पापा जी मुझे बोल रहे थे कि गाड़ी में ना टंगा हुआ है थैला, तो उसमें बैगन वगैरह है, तो लेके चली जाना ऊपर सब्जी बनाने के लिए। वहीं से आया, जमीन पर से ही उनका आया है, क्योंकि बन रहा है ना तो सारा पेड़ कट गया। और देखो तुलसी जी, मैं शाम को काढ़ा बनाती हूँ ना, तो मैं यहीं से तुलसी जी ले जाती हूँ, नीचे से ही बहुत सारे तुलसी जी यहाँ पे हैं। टेंशन होने लगती है कभी कभी ना, मतलब लगता है कि कभी पैर लग जाए, कभी झटास लग जाए, और नहीं लगना चाहिए तुलसी जी में झटास वगैरह, है ना। और ये देखिए स्टैंड जैसा कुछ बना रखा है इन्होंने। ये देखो सरिया वगैरह जो होता है ना काट के, इसका पिलर वगैरह जो खड़ा होता है ना, उसके लिए पहले से ही रड सारा तैयार करके रखे हैं, बांध उंध के, पता नहीं मतलब ये लोग का है ऐसा, मतलब करके रखे हैं। और इधर देखिए उधर सारा रखा हुआ था, और देखिए पापा जी गाड़ी में टांग के चले गए थे, तो फिर मैं लेके आई। और आज ना लेके आई, मैं काजल को बोली कि रुक जाओ, पहले खाना बनाने से पहले ना आज मैं पोछा ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मम्मी जी ना टॉयलेट वगैरह कर दिए थे ना, तो पूरा गंद कर रहा था रूम वगैरह जो होता है ना सब। तो मैं ना अभी मम्मी जी का रूम नहीं करूँगी, पहले सारा घर में कर लूँगी ना, उसके बाद फिर मैं इधर करूँगी। तो फिर मैं इधर अभी हॉल में लगा ले, अभी तो मैं डाइनिंग में लगा रही हूँ, डाइनिंग हॉल में रूम्स में ना मैंने लगा लिए हैं इधर। तो फिर अब बचा है हॉल, और मैं उतना ज़्यादा नहीं दिखाई, क्योंकि देखना ये मतलब लंबा हो जाता है, वीडियो बड़ा हो जाता है सारा अगर दिखाने लगूँ तो इसके वजह से मैं थोड़ा थोड़ा ही दिखाती हूँ। तो आज ना मैं हाथ से नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि कल भी हाथ से ही लगाई थी ना, तो साफ साफ ही था घर, तो इसके वजह से फिर मैं नहीं लगाई आज। और काजल ना झाड़ू दे दी थी, जब तक मैं बाबू लोग को उधर लेके गई थी ना छोड़ने स्कूल, तब तक काजल इधर झाड़ू दे दी थी। तो मैं सोची कि चलो मैं पोछा लगा ही लेती हूँ, क्योंकि अभी सब लोग सोए हुए हैं ना, और फिर जब सब जग जाते हैं ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है, एकदम सब इधर से उधर चलने लगते हैं। और लगता है ना कि घर में पोछा लगने के बाद ना एक बार जब सूख जाए तो तभी हम
चले तो फिर ऐसे पैर का ना निशान पड़ जाता है। इधर देखिए काजल बैठी थी बाबू को लेके, तो मैं बाबू के साथ मस्ती कर रही थी और ये ना डंडा पकड़ रहा था। मैं ना हाथ से, एक दिन हाथ से लगाती हूँ और एक दिन डंडे से लगाती हूँ। डंडा तो मैंने अभी अभी लाया, आज मैं इससे फर्स्ट डे लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना इससे नहीं हो रहा लगाने में सही से। मुझे लगता है ना कि हाथों से ही अच्छे से साफ होते हैं, बट काजल बोली कि नहीं भाभी, कल भी उतना लगाए हैं, आज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आज आप हाथ से इसी से लगा लीजिए, डंडे से ही। और उसके बाद फिर हॉल में बैठी थी, हॉल में लगाने के बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ। बाहर का जो ये मेरा बाहर का बालकनी है, ये तो आपने वीडियो में देखा ही होगा, तो फिर मैं इसमें लगा लेती हूँ। और मुझे लगा ना, पता नहीं फर्स्ट डे लगा रही हूँ डंडे से इस वजह से कि क्या बहुत टाइम मुझे लग जाता है। मैं एक दिन और ट्राई करी थी बट मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर मैं नहीं लगाई थी। तो फिर और ये वाला जो डंडा है ना, ये सही है। एक मैं गोल वाला लाई थी ना बड़ा सा, तो उससे मैं जब लगाती थी ना, तो जैसे सुखाने वाला रहता है ना बकेट वाला सेट, वैसा वाला, तो मुझे ना उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि जैसे कॉर्नर वगैरह में ना नहीं जा रही थी अच्छे से। और इसका जो है ना ऊपर में ट्रायंगल जैसा है, छोटा सा है ना ट्रायंगल जैसा, तो ये कहीं भी मतलब आराम से ईजिली चला जाता है, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। और फिर मैं बालकनी वगैरह, और हाँ मुझे ना डंडे से पोछने में नहीं बन रहा था ना, दो दो बार पोछना पड़ा सारा एकदम। और आज ज़्यादा गंदा घर नहीं है, क्योंकि मैंने कल ही पोछा लगाया था। ऐसे मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ, बट अभी मम्मी जी बाथरूम वगैरह कर दे रही हैं, तो इसके वजह से लगता है ना कि अब एक जगह दो तो पूरा में दे ही दूँ। और ये सब करने के बाद ना फिर मैं जाऊंगी मम्मी जी के रूम में करने के लिए। तो इधर लास्ट में, और आज ना मैंने वॉशिंग मशीन ना बाथरूम से हटा दिया, इतना ज़्यादा इससे गंदा होता ना क्या बोलूँ। और बाथरूम का जो टाइल्स है ना वो वाइट है, तो और उस पे ना, और मैट वाली है, मैट फिनिश वाली में ना एकदम मतलब जो भी कपड़ा धुलता था ना, जैसे ही पानी ड्रेन करती थी ना, सारा बाथरूम फिर से गंदा काला एकदम पड़ जाता था। तो बहुत ज़्यादा मतलब अब हमेशा तो आदमी साफ नहीं करते रहेगा ना, और ऐसे कपड़ा कोई भी जाके चला दिए ना, तो फिर से बाथरूम वापस गंदा हो जाता था। और लास्ट में मैं क्या करती हूँ ना, इधर नल एक लगा हुआ है वॉशिंग मशीन के पास, तो मैंने आज यहाँ पे बालकनी में रख दिया, और यहाँ पे मैंने एक पर्दा भी लगा दिया है। और वहाँ से ना मैं एक बाल्टी पानी लेके धो के, और फिर मैं वाइपर से साफ़ कर देती हूँ पानी। और उसके बाद फिर मैं आ गई मम्मी जी के रूम में। तो मम्मी जी गिरे थे ना, तो सारा कपड़ा वगैरह रखा हुआ था, वो धुलने का टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो मैं सोची कि चलो उस टाइम खोल दिए थे ना सारा, तो मैं सोची कि धुल देती हूँ। और यहाँ पे ना मेरे छोटे वाले देवर सोते हैं साथ में मम्मी जी का, तो वो उनका एक कंबल है और फिर एक मम्मी जी का है। तो मेरे मतलब बच्चे हैं ना, तो बच्चे सोते नहीं हैं मेरे बिना, तो इसके वजह से मैं नहीं सो पाती हूँ, तो वो सोते हैं रात को, देखते हैं। और नीचे भी मतलब जा नहीं पाते ना मम्मी जी वॉशरूम, तो टॉयलेट वगैरह नीचे करती हैं। यहाँ पे मैंने रख दिया है कपड़ा, तो उसी पे मम्मी जी कर लेती हैं। और उनको ना मतलब किडनी का प्रॉब्लम है, तो उनको टॉयलेट भी बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी जाती हैं, तो इसके वजह से। और अभी मतलब वो चल ही नहीं पाती हैं, और उठा के कितना बड़ा इंसान ले जाएगा, है ना। तो और हम लोग से तो मतलब उठा भी नहीं पाती हूँ मैं किसी तरह से। मैं तो उठा भी लेती हूँ, काजल तो बिल्कुल भी नहीं उठाती है। और उसके बाद फिर मम्मी जी का नेहाली वगैरह, मम्मी जी ना थोड़ा कंबल नहीं ओढ़ती हैं, वो बोलती हैं कि मुझे ठंडा लगते रहता है, तो इसके वजह से वो नेहाली ओढ़ती हैं। तो मैं सोची कि इनका बेडशीट जो है ना वो थोड़ा सा झाड़, देख रहे हो मतलब उनको ना जैसे तैसे उठा बैठा रहे हैं ना, इसके वजह से बेडशीट वगैरह जल्दी ख़राब हो जा रही हैं। तो मैं सोची कि चलो पलट के बिछा देती हूँ, क्योंकि मैं ना, आपने देखा होगा मैंने कल ही इन सबको मतलब साफ़ करके लगाई हूँ, अभी गंदा नहीं हुआ, तो मैं सोची कि रहने देती हूँ एक आध दिन, उसके बाद फिर मैं इसको धुलूंगी। तो आज तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। और उसके बाद फिर मैं ना पोछा नीचे में लगा लूँगी, क्योंकि मतलब पहले ना 2 बार मैंने ना पानी से पोछा लगाया है। और उसके बाद फिर पहले मतलब बाथरूम वगैरह होता है ना, बच्चे भी अगर कर देते हैं तो गंद करने लगता है, तो ये तो बड़े हैं तो इनका तो बहुत ज़्यादा गंद करता है, तो इसी की वजह से मैं पंखा चला दी हूँ रूम में। और मम्मी जी अभी रूम में नहीं हैं, उनको मैं हॉल में बैठा के आई हूँ। तो फिर मैं सोची कि चलो ये सब कर ले। और ये सब देख रहे हो, कपड़े यही पहनी हुई थी मम्मी जी साड़ी, तो वो वाला सब सोची कि धुल दूंगी, तो फिर मैं बाथरूम में ले जाके रख दी हूँ उसको। और इधर फिर डिटॉल डाल के ना उसको अच्छे से साफ़ कर दूंगी, तो फिर सही हो जाएंगे। और फिर मैं पोछा लगाने लग गई हूँ उनके रूम में। और अभी ना मैं फिनाइल वगैरह डाल के लगा रही हूँ पोछा। फिनाइल तो मैं ऐसे भी डालती हूँ, बट मम्मी जी के रूम में क्या है ना, 2 बार अभी पोछा मैं पहले पानी से लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर अलग कपड़े से लगाती हूँ, क्योंकि फिर वही कपड़ा से सारा घर में नहीं लगा सकते ना। तो फिर मैं इसी से लगाती हूँ और धुल के यहीं पे बाथरूम में, ये मम्मी जी का रूम में ही बाथरूम है। क्योंकि होता है ना एजेड लोगों के लिए, तो हम लोग का रूम में नहीं है बाथरूम, बट मम्मी जी के रूम में है, क्योंकि उन लोग को प्रॉब्लम होती है, रात में कहाँ खोजते रहेंगे इधर उधर, तो इसके वजह से हम लोगों ने मम्मी जी के रूम में ही दिलवाया था बाथरूम, मम्मी जी के रूम में भी और दादा दादी जी के रूम में भी।
तो फिर यहाँ पे और मैं ना उनके बाथरूम को भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी, बढ़िया से साफ़ नहीं करूँगी, मतलब फिनाइल वगैरह साफ़ तो कल ही किए थे, और आज ना फिनाइल वगैरह देख लो, वॉशिंग मशीन रखने से देख लो बाथरूम कैसे, मतलब एकदम नीचे आगे आगे देखो साफ़ हो गए थे, और वहाँ पे ना एकदम पूरा जम गया था। अब हर रोज़ तो उतना मतलब भारी रहता है, उसको खींच खींच के हटा हटा के तो नहीं ना, स्टैंड पे नहीं रखा हुआ है तो वो जल्दी खिसकता भी नहीं है, तो फिर मैं वहाँ से हटा दी, और मैं दिखाई ना आपको कितना गंदा हो गया था, फिर मैं सारे टाइल्स वगैरह सबको रगड़ रगड़ के धोई एकदम साफ करके, तभी मतलब, और अब ना मेरा बाथरूम सच में बहुत अच्छा लगने लगा है, एकदम पूरा साफ साफ सा हो गया, और फैल भी हो गया वॉशिंग मशीन निकलने के बाद में, जगह भी बहुत हो गया है। और फिर मैं आ गई मम्मी जी को दवाइयाँ देने के लिए। दवाई तो मम्मी जी पहले भी खुद से नहीं लेती थी, दवाई खुद से मैं ही देती थी, बट अभी थोड़ा सा पहले क्या था ना, मम्मी जी खाना पीना खा लेती थी, और बेचारी दवाई का डब्बा लेके आ जाती थी, कहीं भी मैं रहती थी तो कि दे दीजिए, ला के दे दीजिए हम मुझे। और अब क्या है कि उन्हें ना याद नहीं रहता है, तो इसकी वजह से मैं ही देती हूँ दवाई उनको हमेशा, कि क्या लेना है नहीं लेना है, उनको नहीं पता होता है। और पहले था कि मम्मी जी लेके आती थी, और अब मुझे जाना पड़ता है उनको। मैं देखिए यहाँ हॉल में ना मैं चौकी जो लगाई थी ना, बेड एक, तो वहाँ पे मम्मी जी को बैठा दी, और उसके बाद फिर मैं दवाई का डब्बा रख दी हूँ, उस पर इन्हेलर भी मम्मी जी लेती है ना लास्ट में, तो वो ले लेंगी, निकाल के मैंने रख दिया है। और ये मेरा रूम है, देखो मेरा रूम ना पूजा रूम का एकदम बगल में है, कि एक साइड इधर साइड, उसके बाद किचन है, उसके बाद पूजा रूम है, उसके बाद फिर मेरा रूम है। तो मैं ना उसके बाद फिर बाथरूम वगैरह साफ़ करने के बाद ना फिर मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद ना फिर मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए। भूख बहुत तेज़ लग रही थी इस टाइम पे ना, आई थिंक 1 बज गए थे मुझे, तो बहुत ज़्यादा भूख तेज़ लग गई थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई खाना निकालने के लिए। तो खाने में आज है रोटी, और सीम का भुंजिया था, थोड़ा सा रात का ही था, रात को बना था ना, तो वही वाला भुंजिया था, तो मुझे सीम बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा सा सीम वाला भुंजिया ले रही हूँ। और आज हम अभी ना लग रहा है ना, जैसे देखो टॉयलेट वगैरह साफ़ करती हूँ ना, तो मुझे लगता है ना कि बाल धो के ही नहाऊं, क्योंकि ऐसे ना मतलब संतुष्टि नहीं होती है, तो फिर मैं बाल धो के ही नहाती हूँ। और फिर मैं ये देखो, और उसके साथ रोटी के साथ फिर, और आज बना ना आलू और चने की सब्ज़ी। मैं बोली थी ना कि कल रात को काजल गलती से मटर भी डाल दी थी फूलने के लिए, तो फिर दोबारा चना डाली, क्योंकि आलू चना का सब्ज़ी बनाना था, तो इसके वजह से आलू चना का सब्जी बना है आज, और फिर मटर का झोल बनेगा। तो और ये देखिए मैं आ गई हूँ बाल को अथी करने के, पानी इससे बहुत ज़्यादा निकल रहा है ना, तो इसकी वजह से। और अब मेरे बाल ना अभी बहुत ज़्यादा हर रोज़ धो रही हूँ ना, तो इसकी वजह से ना ड्राई ड्राई से हो गए हैं, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा सीरम लगा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, और इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा लगा लेती हूँ। और बाल मतलब क्या ही बोलूँ, पूरा ना एकदम जड़ से उखड़ रहा। और मुझे ना इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब इसकी जो खुशबू है ना, क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो बहुत बढ़िया लगता है। और ये देखो, और मेरा शैम्पू जो है ना, मुझे उसका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर मैं ना तैयार हुई ना, फिर मैं नाइटी पहनी हुई थी ना, फिर मैंने साड़ी पहन लिया। और नहा के निकलती हूँ ना, तो साड़ियाँ तो बाथरूम में पहन नहीं सकते, तो इसके वजह से। और फिर मैं जा रही हूँ नीचे, नीचे नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी ननद वाले ज़मीन पे जा रही हूँ, जहाँ पे उनका घर बन रहा है ना, यहीं पास में ही, क्योंकि खाना नहीं खाए मेरे नंदोसी जी और उनके पापा जी, और मेरे भी पापा जी, कोई आए नहीं है घर। तो मैं सोची कि चलो मैं उनका खाना पहुंचा देती हूँ। और इधर देखिए, यहीं पार्टी में आई थी मैं, यहीं पे हुआ था, ये देख रहे हैं ना कचरा सारा जो है, यहाँ पे ही हुआ था। उधर साइड जो खाली ज़मीन दिख रहा है ना सामने में, उसी में, तो इधर ही उनका, मेरी ननद का घर बन रहा है। तो फिर मैं जा रही हूँ, और देखो इस टाइम पे ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी, धूप भी थी, बट ठंड नहीं लग रही थी। और देखिए पापा जी भी उधर से आ रहे थे, तो पापा जी को मैं दे दी और वापस आ गई। और मैं सोची कि अब क्यों ही जाना, मैं दूसरे दिन दिखाऊंगी आपको। और उसके बाद फिर मैं शाम को फिर मैं लाइव वगैरह आई ना, और वीडियो वगैरह डालते डालते फिर मैं नहीं दिखा पाई, टाइम नहीं मिला। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ सांझ दिखाने के लिए। तो अभी सांझ वगैरह दिखा लूँगी, और फिर और अगर मेरा ये ब्लॉग आज का आप लोग को पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और जो लोग नए होंगे वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गुड नाइट, बाय बाय। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं भी प्रणाम वगैरह कर लेती हूँ भगवान जी को। और साड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सांझ वगैरह दिखाने में, क्योंकि पल्लू भी लेना होता है ना, इसके वजह से। तो चलिए बाय बाय।